मुर्शिदाबाद के बिंदरपुर गांव में एक ऐसा शाही महल था जहां सूर्यास्त के बाद कोई भी जाने का साहस नहीं करता था। लोगों का कहना था कि उस महल में हर अमावस्या की रात एक काली दुल्हन दिखाई देती है और जो भी उसे देख लेता वह पहले जैसा नहीं रहता। किंतु सबसे भयावह घटना तब घटी जब उसी महल की राजकुमारी उसके साए में आ गई। रात के ठीक 12 बजे महल की सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। राजकुमारी सायरा अपने कक्ष में सो रही होती है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वह धीरे धीरे उठती है और आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि घूंघट ओढ़े एक काली दुल्हन दिखाई देती है। अब यह शरीर मेरा है। राजकुमारी जोर से चीखती है। पूरा महल जाग जाता है। राजा अपनी बेटी को बचाने के लिए हकीम, फकीर और तांत्रिकों को बुलाता है, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान होता है, जो मेरी बेटी को इस अभिशाप से मुक्त करेगा उसी से उसका विवाह होगा और आधा राज्य इनाम में मिलेगा। कई बहादुर जाते हैं लेकिन कोई लौटकर नहीं आता। बिंदरपुर गांव का एक निडर युवक अशरफ यह ऐलान सुनता है। मत जाओ अशरफ, वहां मौत इंतजार करती है। अगर डर के कारण सब पीछे हट जाए तो बुराई हमेशा जीत जाएगी। वो एक लालटेन, एक पुरानी तलवार और अपनी हिम्मत लेकर महल की ओर निकल पड़ता है। महल के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें अशरफ का पीछा करने लगती हैं। दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक अंधेरे कमरे में अशरफ को एक बूढ़ी औरत मिलती है। अगर राजकुमारी को बचाना चाहते हो तो पहले 7 चाबियां ढूंढो। अशरफ कुछ पूछने के लिए मुड़ता है, लेकिन बूढ़ी औरत गायब हो चुकी होती है। 7 चाबियां महल के 7 अलग अलग हिस्सों में 7 चाबियां छिपी होती हैं। हर चाबी के साथ एक डरावनी परीक्षा होती है। कहीं बिना सिर का सैनिक, कहीं अपने आप बजता पियानो, कहीं खून से लिखी चेतावनी, वापस लौट जाओ। फिर भी अशरफ हार नहीं मानता। आखिरकार वह 7 चाबियां इकट्ठी कर लेता है। तहखाने का राज 7 चाबियां लगाने पर तहखाने का विशाल दरवाजा खुलता है। अंदर एक पुराना आईना रखा होता है। अचानक आईने में घूंघट वाली काली दुल्हन दिखाई देती है। मैं राक्षस नहीं हूं, मुझे राक्षस बनाया गया। वह बताती है कि कई साल पहले उसकी शादी इसी महल में होने वाली थी, लेकिन लालच में आकर महल के लोगों ने उसे जिंदा तहखाने में बंद कर दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, जब तक मेरी कहानी दुनिया को नहीं बताई जाएगी, इस महल की हर राजकुमारी मेरी होगी। अशरफ तलवार नहीं उठाता। वह राजा को तहखाने में लाता है। पुराने दस्तावेज और गवाह उस दुल्हन के साथ हुए अन्याय का सच सामने ले आते हैं। राजा अपनी पूर्वजों की गलती स्वीकार करता है। दुल्हन के सम्मान में उसकी अंतिम रस्म पूरी करवाई जाती है। महल तेज रोशनी से भर जाता है। राजकुमारी सायरा बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। अब वह पूरी तरह ठीक होती है। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं। राजा अपना वादा निभाते हुए राजकुमारी सायरा का विवाह अशरफ से कर देता है। सबको लगता है कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन उसी रात महल के पुराने आईने में एक दरार पड़ती है। दरार के भीतर से वही काली दुल्हन मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और एक धीमी आवाज गूंजती है, मैं वापस आऊं। आईना अपने आप टूट जाता है। महल में फिर वही डरावनी हंसी गूंज उठती है।